देखना नीचे देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भोपाल से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं बाय फ्लाइट और ये वीर की फ़र्स्ट फ्लाइट होने वाली है। सो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल ट्रिप है क्योंकि वीर 4.5 मंथ का है और ये उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट है। हमें देखना है कि वो कैसे मतलब उसके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो कंफर्टेबल है या नहीं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लाइट से रिलेटेड। अगर आप अपने साथ इन्फेंट को कैरी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि मैं इसमें भोपाल से दिल्ली जाने का और दिल्ली से वापस भोपाल आने की पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी फ़्लाइट से जाने में, वो प्रॉब्लम ये थी कि आपको सामान लिमिटेड लेकर जाना है क्योंकि अभी तक हम वीर को कार से लेकर जा रहे थे ना, तो उसमें ऐसा होता है ना, जितना सामान आपको रखना आप सब रख सकते हो। 5 से 6 बैग हो जाते थे मेरे, लेकिन अब फ़्लाइट से जाने में एक ही बैग मुझे लेकर जाना था और एक मेरे हस्बैंड का बैग था। तो इस एक बैग में मैंने मेरा और वीर का पूरा सामान रखा हुआ है और बस एक ये हैंड बैग है जो मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ। इसमें भी पूरी चीज़ें वीर की ही है, लेकिन इतने कम स्पेस में वीर का और मेरा पूरा सामान रखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने लिमिटेड, जितने दिन के लिए हम लोग जा रहे थे उतना ही था, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा पैक किया ही नहीं था क्योंकि जगह ही नहीं थी उतनी। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑफिशियल टूर था, तो उनका ही बहुत सारा सामान हो गया था, इसीलिए मुझे मेरे ही बैग में वीर का पूरा सामान एडजस्ट करना था। और एक टास्क ये भी था कि मुझे वीर को पूरा टाइम लंगोट और पजामे में रखने का मैंने सोचा हुआ था, तो इसीलिए और बहुत सारा मतलब सामान हो गया था। अदरवाइज़ अगर डायपर में रखना हो तो दिन की 2 ड्रेसेस हो जाती इनफ। सो मैं दिखाती हूँ मैंने मेरी पैकिंग किस टाइप से की है। एक साइड में मैंने मेरे सारे कपड़े रखे हुए हैं, मोस्टली नाइट ड्रेसेस ही थी क्योंकि मुझे होटल में ही रुकना था। और एक साइड मैंने वीर के सारे कपड़े रखे थे, ब्लैंकेट रखा था, बेडशीट रखी थी। एक साइड में मैंने डायपर रखे थे उसके लिए, और बीच में मैंने उसके लिए जो इसकी सारी लंगोट थी, जो सेट पेयर वाली ड्रेसेस थी, और जो मेरा मेकअप का सामान था, वीर की दवाइयाँ थी, वो सारी चीज़ें मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी ताकि मुझे निकालने में वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसे में अगर बैग में सारी चीज़ें ऐसे ही रख दो ना तो निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मेरे साथ हैंड बैग में कैरी कर रही हूँ जो फ़्लाइट में मेरे साथ रहेगा। तो इसमें मैंने वीर का डायपर रैश क्रीम रखा है। ये जो एलोवेरा की बॉटल है इसमें मैंने सेटाफिल लोशन रखा हुआ है, वो बहुत बड़ा था मेरे पास इसलिए मैंने छोटा रखा हुआ है। ये है टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वॉलेट है, वेट वाइप्स है, ये वीर के लिए पेसिफायर का सिर्फ शेप है, अदरवाइज़ वो टीदर है। और इस सेक्शन में मैंने वीर के लिए एक शीट रखी जिस पर मैं उसे लिटा सकती हूँ। मसलिन क्लॉथ है, उसके लिए डाइपर्स है, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने इसी में रखा हुआ है क्योंकि हमें एयरपोर्ट पर ज़रूरत पड़ेगी उसके बर्थ सर्टिफिकेट की। बेबी जो होते हैं ना उनके लिए हमें डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, तो आधार कार्ड भी हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है। अभी हमारे पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए मैंने ये कैरी किया हुआ है। और इस सेक्शन में मैंने वीर के लिए एक और मसलिन क्लॉथ रखा हुआ है, और ये है फीडिंग क्लॉथ। और इस सेक्शन में है वीर के लिए एक क्लॉथ रखा हुआ है उसे वाइप करने के लिए, और उसकी कैप है, मिटन्स है। मैं एक्चुअली उसे मिटन्स कैप पहनाकर नहीं लेकर जा रही हूँ, हो सकता है इतनी ठंड ना हो इसलिए मैंने इधर रख लिया है ताकि मैं उसे पहना दूँगी बाद में। और इस पूरे बैग में मेरा सिर्फ एक ही सामान है, वो है लिप बाम। सो यहाँ पर वीर को उसके पापा रेडी कर रहे हैं। मैंने उसे नहलाकर एक बार सुला दिया था और अब वो उठा है तब हम उसे रेडी कर रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, लग रहा था पता नहीं वीर की तबीयत ना ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ठीक है, पॉजिटिव सोचते हुए हम लोग निकल गए। 0 to 2 ईयर्स के बेबी को जब आप अपने साथ कैरी करते हैं फ़्लाइट में, तो आपको उन्हें, जब हम हमारी टिकट बुक कराते हैं ना, उसके बाद हमारी उसी टिकट में हमें इन्फेंट को ऐड कराना होता है और उसका चार्ज भी होता है। इंडिगो में उसका फ़िक्स चार्ज है 0 to 2 ईयर्स के लिए, वो है 1500। अदरवाइज़ दूसरी एयरलाइंस में चेंज होता है, लेकिन इंडिगो का फ़िक्स है
तो हम लोग एक्चुअली पहली बार जा रहे थे, तो हमें ये तो पता चल गया था कि इन्फेंट को ऐड कराना होता है, लेकिन हमने जब कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाकर पूछा था इंडिगो पर, तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं। तो हमें लगा कि हो सकता है कि किसी से हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हम लोग ऐसे चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ पर बहुत टाइम लगा हमें ये सारी प्रोसीजर करने में। तो इसीलिए आप लोग जब भी अपने बेबी के साथ एयर ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो पहले से ही आप उसे अपने टिकट में ऐड करा लेना इन्फेंट को, और उसका भी अलग से बोर्डिंग पास होता है। और ये वीर का फर्स्ट बोर्डिंग पास था, तो ये भी हमारे लिए स्पेशल है। जो जो उसकी फ़र्स्ट चीज़ें हैं ना, हम उसे संभाल कर रखेंगे, एक मेमोरी के लिए उसे दिखाएंगे बाद में कि वो जब 4.5 मंथ का था तब हम उसे दिल्ली लेकर गए थे, और ये है उसका बोर्डिंग पास। एक फ़्लाइट में एक बार में 12 इन्फेंट्स ही अलाउड होते हैं। पहले मुझे नहीं समझ में आया था कि ऐसा क्यों है, और जब हम लोगों की टिकट भी हम लोगों ने जब बोर्डिंग पास लिया ना, तो उन्होंने मेरे और हस्बैंड की सीट्स अलग अलग कर दी थी। उन्होंने ये रीज़न बताया था कि बेबी के लिए जो सीट है वो सीट बड़ी होती है। तो हम लोगों को लगा कि हाँ, हो सकता है बेबी को अच्छे से मैनेज करने के लिए होता होगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कभी फ़्लाइट में ऐसा देखा हो कि कुछ सीटें अलग हो बिज़नेस क्लास के अलावा। फिर जब हम लोग वहाँ पर गए, तो हमें पता चला कि जो सीट इन्फेंट के लिए बुक होती है ना, जो उनके लिए रिकमेंडेड होती है, तो उस सीट के ऊपर 4 ऑक्सीजन मास्क होते हैं, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। टेक ऑफ से पहले मुझे एयर होस्टेस ने आकर समझाया अच्छे से कि आपको बेबी को फीड कराना है जब भी टेक ऑफ और लैंडिंग होगा, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप उन्हें फीड करा देना। तो मैंने यही किया, मैंने वीर को फीड कराया। लेकिन जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे ना दिल्ली से वापस, तब मुझे फ़्लाइट में ये बताया कि आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर बेबी को फीड बिल्कुल नहीं कराना है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से उन्हें चोकिंग हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने गूगल किया और फिर पता चला कि ये सही था। जब हम लोग जा रहे थे दिल्ली, उस टाइम पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन अब हमने जैसा बताया गया हमने वैसे ही किया। हमें ये पहले से ही गूगल करके जाना था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। दिल्ली जाकर होटल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले डिनर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। और तब तक मैंने वीर को थोड़ी देर के लिए पापा के साथ छोड़ दिया था उसके, ताकि वो खेल सके आराम से। 2 दिन तक मैं और वीर होटल में ही थे, और फिर थर्ड डे हम लोग इवनिंग में गए थे स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का गैजेट, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग ने बाहर ही जमा करवा दिया था। और यहाँ पर जो एंट्री होती है ना, वो शाम को 6:30 बजे लास्ट होती है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में अंदर गए, और जो वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं उनसे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे, तो हम लोग टिकट लेकर सीधे अंदर। एक शो होता है, एक नहीं उसमें 3 से 4 शो होते हैं, जिसमें स्वामीनारायण भगवान जी की सारी जो उनकी जर्नी है ना, वो सारी दिखाई जाती है। उनकी मूवी है, अंदर बोट शो होता है, और एक वाटर शो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर ही अंदर होती रहती है। तो उसमें 2.5 से 3 घंटे लग गए, और जब हम लोग वहाँ से वापस आए 9:30 बज गए थे लगभग हम लोगों को, तब तक सारे फ़ोटोग्राफर्स चले गए थे। तो इस वजह से मंदिर के अंदर की हमारे पास एक भी पिक नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तक अक्षरधाम नहीं विज़िट किया है, मैं सच में कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर जाओ, ज़रूर देखो। इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब है उस जगह पर, और अंदर टिकट लेकर सारी चीज़ें ज़रूर देखना। उनकी जब पूरी स्टोरी आप देखोगे ना, तो आप लोगों के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो मैं भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। फिर नेक्स्ट इवनिंग हम लोग गए थे इंडिया गेट, पालिका बाज़ार। थोड़ा ही हम लोग कवर कर पाए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं हम लोगों के पास। और फिर हम लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल किया था। इसके लिए मैं भी आज तक मेट्रो में मैंने ट्रैवल नहीं किया था, तो मेरे साथ वीर ने भी आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये स्वीट पोटैटो खाए, जो वो सेक के रखते हैं कुछ, तो बहुत टेस्टी थे स्वीट पोटैटो। और फिर आज फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टार फ्रूट खाया। इसे हिंदी में शायद कमरख कहते हैं, मुझे श्योर नहीं है। और इसका टेस्ट मुझे सेम आंवले की तरह लगा, जो आंवला होता है ना, इसका टेस्ट वैसा था। उसके बाद हम लोग गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, उसके बाद पालिका बाज़ार, और फिर इंडिया गेट गए थे।
मुझे पालिका बाज़ार में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे शॉपिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट मिले थे, मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिला था। तो मैंने बस थोड़ी सी ही शॉपिंग की। आप समझ सकते हो 10 से 15 मिनट में मैं क्या ही खरीद सकती हूँ, तो बस उतना ही ख़रीदा मैंने। वीरा, 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 वीर, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी से, उठ जाओ। अच्छा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आजा, आजा, नहीं, 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 नहीं। उठाया है बच्चा, उठाया है, उठाया है। मम्मा यही है। नहीं, नहीं, नहीं। 4 दिन के स्टे के बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे दिल्ली से, और एयरपोर्ट पर जाकर मुझे एक ही चीज़ दिखी जो मुझे भोपाल में नहीं दिखी थी, या तो फिर हम लोगों ने पता नहीं किया, दिखी नहीं हमें। तो इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास ही मुझे फ्री स्ट्रॉलर की फैसिलिटी दिखी, जो हमें बोर्डिंग के टाइम पर डिपॉजिट कर देना होता है इस स्ट्रॉलर को। तो पूरा टाइम हम लोग एयरपोर्ट पर इसमें बेबी को लेकर कैरी कर सकते हैं। कितना अच्छा है, क्योंकि बहुत हाथ दुखते हैं यार इतनी देर तक बेबी को कैरी करने में। हम लोगों की भोपाल एयरपोर्ट पर भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और दिल्ली का एयरपोर्ट तो और भी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए अच्छा हुआ मुझे ये मतलब ये फैसिलिटी मिल गई, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। और ये वहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि 6 मंथ टू 3 इयर्स के बेबी के लिए है, लेकिन वीर 4.5 मंथ का था। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ली और हमें ये प्रोवाइड कर दिया था। और अगर आपके साथ छोटा बेबी है, सीनियर सिटीज़न है, हैंडीकैप्ड है, तो उस टाइम पर आपकी जो सिक्योरिटी चेक की लाइन है ना, वो अलग होती है। बोर्डिंग से पहले मैंने वीर को फीड कराया, और जो फीडिंग क्लॉथ था उससे मैं गले में टांग कर ही घूम रही थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हुआ कि मैं उसे टांग कर घूम रही हूँ, और अब इतना मैटर भी नहीं करता। आफ्टर बेबी ना, आई थिंक कुछ मंथ तक आप एक मदर मोड में होते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आप कैसे दिख रहे हो या क्या कर रहे हो। तो हाँ, बस यही है। और मेरे गले में अभी तक फीडिंग क्लॉथ है। और अभी हम जब रिटर्न में आए हैं ना, तो हमने एयर इंडिया से ट्रैवल किया है, और इसमें जो हमें वीर का जो ट्रैवल का चार्ज लगा है ना, वो 1250 था कुछ इसका बेस फेयर। उसके बाद टैक्सेस मिलाकर और कन्वीनियंस फ़ीस सब मिलाकर हम लोगों को 1800 इसमें हुआ है। जो इंडिगो थी उसमें हमें टोटल 1500 लगे थे, इसमें 1800 लगे हैं वीर के लिए। बोर्डिंग हो जाने के बाद पता नहीं क्यों हमें 1.5 से 2 घंटा फ़्लाइट में ही बिठा कर रखा, और हेडेक वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो बस 1 घंटे की हमारी जर्नी थी दिल्ली से भोपाल की। हम लोग भोपाल आ गए। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूं कि बेबी के साथ आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। मैंने कुछ टिप्स भी शेयर की है पैकिंग को लेकर, और हम लोग जो होटल में रुके हैं। आप लोगों को अगर कोई सा भी डाउट हो ना, कोई क्वेश्चन हो बेबी को ट्रैवल कराने से लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। इसमें मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि ना
इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और मैं भी चाह रही थी कि मुझे किसी का एक्सपीरियंस सुनने को मिले, लेकिन मुझे कोई ऐसा वीडियो दिखा नहीं यूट्यूब पर भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। क्योंकि बहुत सारी जो न्यू मॉम्स होती है उन्हें कितने सारे डाउट्स होते हैं अपने बेबी को लेकर। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना बिना स्किप किए, तो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।